नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मूर्ति गायब। जी हां, छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में रविवार की रात को प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा गायब हो गई थी। उसके बाद से जोगी कांग्रेस के समर्थक और जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन अब प्रतिमा की बरामदगी के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की आदमकद प्रतिमा बीते दिनों चोरी हो गई थी। छानबीन के बाद चोरी हुई प्रतिमा नगरपालिका परिसर से बरामद हुई, जिसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर प्रतिमा को पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंची और बताया कि ये जमीन विवादित है। ये जमीन सोसाइटी को लीज पर दी गई थी, जिसे लेकर विवाद है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमें ये नहीं बताया गया है कि क्या ये जमीन सोसाइटी द्वारा खरीदी गई है या नहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भेदभाव हो रहा है और अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने के लिए वे जेल जाने को भी तैयार हैं। ज्योति चौक से चोरी हुई प्रतिमा की बरामदगी के बाद प्रशासन ने स्वयं पुनर्स्थापना का आश्वासन दिया था, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने अपना वादा तोड़ दिया। अब प्रशासन प्रतिमा को पूर्व स्थान पर स्थापित करने से पीछे हट गया है। दूसरी तरफ स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी मौके पर धरने पर बैठे और प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो यहाँ मेरे पिता की प्रतिमा लगेगी या फिर मेरी अर्थी उठेगी। अमित जोगी ने कहा कि आने वाले दिनों में मेरे पिता की 5वीं पुण्यतिथि है। ऐसे समय में मैं नहीं चाहता कि विवाद और बढ़े, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए लिखित सहमति पर हस्ताक्षर किया गया है। कल तक जो प्रतिमा चोरी के बाद प्रशासन स्वयं उसी जमीन पर लगाना चाहता था, वो आज अचानक विवादित कैसे हो गई, ये समझ से परे है। देखिए, परसों स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पुण्यतिथि है और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी घटना घटे। उस दिन हम लोगों को शर्मिंदा महसूस होगा, इसलिए बताया कि कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं इसको विधिवत लगाने के लिए। तो तब तक चबूतरा है ये बाजू में रखा है और मुझे बताया गया है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी और यहाँ पर सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से योगी जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया, रातों रात उनके रवैये में ये बदलाव क्यों आया। पर मैं अभी सकारात्मक रूप से देखना चाहता हूँ। वो यहाँ की जनभावना है, उसका सरकार सम्मान करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। विवाद बढ़ने के बाद अब प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन और जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी के बीच अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर लिखित सहमति बनी है। उसके बाद प्रतिमा को अस्थायी रूप से प्रशासन की निगरानी में उसी स्थल पर चबूतरा के नीचे सुरक्षित रूप से रखा गया है। अजीत जोगी प्रतिमा विवाद पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अजीत जोगी जी की प्रतिमा पूर्व में भी बिना वैधानिक अनुमति के स्थापित की गई थी। नगर पालिका परिषद गौरेला की आपत्ति के बाद ये स्थल विवादित घोषित है। जी, ये पूर्व में जो मूर्ति स्थापित की गई थी उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। तो जो शासन द्वारा जारी निर्देश हैं उसके अंतर्गत जो नियम और निर्देश है जिसमें अनुमति लेने के लिए समिति का गठन किया जाना है, तो हम वो नियम की प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात मूर्ति स्थापित की कार्यवाही की जाएगी। इसलिए इस सहमति को बनाते हुए परिसर में ही मूर्ति को सुरक्षित रखा जाएगा जब तक कि वैधानिक निराकरण नहीं हो जाता है। तो शासन के मार्गदर्शन पहले से ही जारी है, जो 2003 में जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र 1998 सितंबर 1998 में जो परिपत्र जारी हुआ था, उसके अंतर्गत जो नियम हमें निर्देशित किए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2003 में महापुरुषों की प्रतिमाओं के संबंध में जारी दिशा निर्देशों और 1998 के परिपत्र के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए ही किसी भी प्रतिमा की स्थापना हो सकती है। हम इसी प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं।
मूर्ति को मरम्मत की आवश्यकता थी, इसलिए उसे उठाकर संरक्षित करने की प्रक्रिया जारी थी। बहरहाल जिला प्रशासन और अमित जोगी के बीच अजीत जोगी की मूर्ति को लेकर सहमति तो बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने मूर्ति की मरम्मत की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि मूर्ति की स्थायी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो मूर्ति गायब, हालांकि मूर्ति की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन प्रतिमा को जिस स्थान से हटाया गया था, क्या उसी जगह पर वापस उसे स्थापित किया जाएगा या फिर जिला प्रशासन इसके लिए कोई और जमीन की तलाश कर रहा है, कहीं और इसके स्थापन का रास्ता निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने साफ कह दिया है कि मूर्ति उसी जगह पर स्थापित होनी चाहिए। हालांकि लिखित सहमति उनकी तरफ से दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल किसी भी तरह का विरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ये घटना सामने आई थी कि मूर्ति को उसके स्थान से हटा दिया गया था, तब काफी आक्रोश उनका और उनके समर्थकों का देखने को मिला था और सभी एक ही बात पर लामबंद थे कि आखिर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की प्रतिमा को हटाया किस बिना पर गया और किसकी सूचना पर यह मालूम हुआ कि ये पूरी जमीन विवादित है, क्योंकि पहले यहां पर इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई थी। तो दोनों तरफ की बातें यहां पर सामने आ रही है। एक तबका ये कह रहा है कि जमीन विवादित है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है। दूसरी तरफ जो अजीत जोगी के समर्थक हैं, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मूर्ति को हटाना यहां से किसी भी तरह से जायज नहीं है। हमारे सहयोगी संतोष नामदेव का रुख कर लेंगे। संतोष, 2 से 3 दिनों से लगातार ये घटनाक्रम चला आ रहा है, लेकिन अब मूर्ति विवाद में क्या कोई नया मोड़ आया है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सका है? और ये भी बताएं कि अभी मूर्ति की स्थिति क्या है, क्या उसी जगह पर मूर्ति वापस लाई गई है या किसी और स्थान पर फिलहाल इसे रखा गया है? जी, संतोष, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप जरूर चेक करें, कोई तकनीकी खामी है, क्योंकि हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि मूर्ति गायब, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि था छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी, जिनकी मूर्ति गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक स्थान पर स्थापित की गई थी और उसके बाद इस मूर्ति को उस स्थान से हटा दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में काफी दिलचस्प पहलू भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग तर्क इसमें दिए जा रहे हैं। संतोष, एक बार आप माइक जरूर चेक करें, शायद माइक्रोफोन म्यूट होने की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, संतोष से हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा जो मूर्ति विवाद है, बताया जा रहा है 2 से 3 दिन हो चुके हैं इसे चले आते। रात को ये मूर्ति गायब हो जाती है, सुबह जब समर्थक देखते हैं कि मूर्ति उस जगह पर है नहीं, हट गई है, तो हड़कंप मच जाता है। लोगों को ये लगता है पहले कि मूर्ति चोरी हो गई है और इसकी सूचना पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। जब अमित जोगी को इस बात की जानकारी पहुंचती है तो वो सीधा उस स्थान पर पहुंचते हैं और धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठ जाते हैं। आनन फानन में प्रशासनिक अमला एक्टिव होता है, जगह पर आता है, समझाइश दी जाती है और कहा जाता है कि हम मूर्ति को उसी जगह पर स्थापित करेंगे। इसके बाद धरना खत्म होता है, लेकिन फिर अगले ही दिन प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि मूर्ति को हम उस जगह पर स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जमीन विवादित है, किसी सोसाइटी को दी गई है और यहां पर मूर्ति पहले भी जो स्थापित हुई थी वो विधि के विधान के अनुसार नहीं हुई थी, वैधानिक तौर पर वो नहीं हुई थी। ऐसे में अलग अलग बातें सबके सामने आ रही हैं, लेकिन सही कौन है और किसके धरातल पर सही साबित हो रहे हैं और इस पूरे मामले में अधिनियम क्या कहता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और जिम्मेदारों से भी जवाब लेने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से हमारी टीम करती रहेगी। संतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष, आप माइक अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संतोष, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो माइक आप कृपया अनम्यूट कर दें और फिर आपकी बात रखें। जी, चलिए, हम लगातार अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल उस पूरे स्थल पर क्या हो रहा है। क्या मूर्ति को प्रशासन वहां पर फिर से ला चुका है, क्या कोई और जगह इसके लिए तलाशी जा रही है और जेसीसीजे के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस मामले पर क्या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई सहमति बना पाए हैं या फिर अभी भी क्या यहां पर विवाद की स्थिति है?
ये तमाम ऐसे सवाल है जिन्हें जानने की कोशिश आज हम करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार जो लोग उनकी पार्टी का समर्थन करते हैं, अजीत जोगी ने जिस तरह से 2016 में एक नई पार्टी बनाई थी, जनता जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके पुत्र अमित जोगी, जिन्होंने ये तक कह दिया था कि या तो इस स्थल पर मूर्ति दोबारा लगेगी या फिर मेरी यहां से अर्थी उठेगी। हालांकि बाद में जब प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहां पर किसी भी तरह का कृत्य नहीं करूंगा और धरना भी खत्म कर दूंगा, लेकिन आप मुझे लिखित में सहमति दें कि मूर्ति को ससम्मान फिर से स्थापित किया जाएगा और प्रतिमा का किसी भी तरह का अपमान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक निष्ठा से जुड़ा हुआ भी सवाल यहां पर था कि आखिर मूर्ति को किससे पूछकर बिना पूछे हटाया गया, क्योंकि सालों से यहां पर यह प्रतिमा स्थापित थी। और इस समय हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि कोटा पंकज तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। पंकज तिवारी जी, मूर्ति गायब हुई, मूर्ति वापस आई और अब कहा जा रहा है कि अच्छे से उससे स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई धरातल पर देखने को नहीं मिली है। इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई यहां पर किसी की गलती आप मानते हैं मूर्ति हटने के पीछे? जी, ये तो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, जिन्होंने मूर्ति चुराई है वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। और मैं अपने ओर से व्यक्तिगत तौर से भी और पार्टी की तरफ से भी इसकी कड़ी घोर भर्त्सना करता हूँ। जिन लोगों ने कृत्य किया है तो वो बहुत ही दुर्भावनापूर्ण कृत्य है। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाई थी और वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। वो जिले के नहीं, छत्तीसगढ़ के नहीं, अब तो वो राष्ट्र के नेता थे और अजीत जोगी की मूर्ति लगना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और ऐसा निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी पंकज तिवारी जी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मूर्ति पहले भी जब लगाई गई थी तो किसी तरह की परमिशन नहीं थी और किसी सोसाइटी को ये जमीन दी गई है, तो जमीन को लेकर के भी विवाद है। तो क्या आप मानते हैं जो तर्क प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं इस पूरी जमीन को लेकर जहां पर मूर्ति स्थापित थी, वो तर्क क्या सही है? देखिए, मैं तो इस पूरे घटनाक्रम में था जिस दिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, वो तो खैर नामजद है, ये मूर्ति को उखाड़ के और गंदी जगह पे फेंक दिया गया था। उसके बाद पूरा प्रशासन यहाँ सक्रिय था माननीय अजीत जोगी जी की मूर्ति लगाने के लिए। अचानक रात के 7-8 बजे ऐसी क्या फोन आता है, क्या प्रक्रिया पालन करते हैं और तय करते हैं कि मूर्ति नहीं लगेगी, जबकि वहाँ एसडीएम और यहाँ जिले के कुछ अधिकारी उपस्थित थे और वो खुद भी इस चीज की तैयारी करा रहे थे कि माननीय जोगी जी की मूर्ति लगनी चाहिए। जी। और जो जमीन संबंधित विवाद है वो एक्चुअल में वो है मिसंदीज की जमीन। मैं उसका पूरा रिकॉर्ड देखा हुआ हूँ और मिसंदीज की जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है। सर, व्यक्तिगत जमीन पे अगर कहीं मूर्ति लग रही तो शासन को आपत्ति नहीं होना चाहिए जी। और वो ये मूर्ति तो जन भावनाओं के अनुरूप लग रही है। इसको गौरेला की जनता जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती, जो अजीत जोगी के प्रति जिसकी निष्ठा और प्रेम है, वो सब लोग मिलकर मूर्ति लगा रहे थे जी। गाड़ी घोड़ा लोगों को बुलवा रहे हो, जी। बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका हमसे जुड़कर अपनी बात इस पूरे विषय पर रखने के लिए। ग्राउंड का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी संतोष नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरूर बताएं कि फिलहाल स्थिति क्या है? क्या मूर्ति को स्थापित करने की दिशा में कोई भी कदम बढ़ाया गया है या फिर मूर्ति सिर्फ उस जगह पर अभी रखी गई है? हेलो, आवाज आ रही है सर? जी संतोष जी, आपकी बात रखें। आवाज आ रही है सर मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें, आपकी बात रखें। तो जिस तरह से आपने कहा अमित जी कि मूर्ति को जो है, प्रतिमा को अभी चबूतरे के किनारे ही कंक्रीट से स्थापित कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी यह स्थल विवादित हो गया है और जब तक इस विवाद को पूरी तरह से सुलझा नहीं लिया जाता है तब तक यह मूर्ति बैरिकेड्स लगाकर प्रशासन के निगरानी में रहेगी और वह चारों तरफ जाली लगाकर पूरी तरह से उसे बैरिकेड लगाकर सुरक्षित कर दिया गया है। जी संतोष, जहां से मूर्ति को हटाया गया था क्या उसी जगह पर कंक्रीट लगाकर स्थापित किया गया है या फिर कोई और जगह प्रशासन इसके लिए तय की है? देखिए, पहले जो है चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे के ऊपर जो है प्रतिमा को लगाया गया था, लेकिन अभी जब वहां से प्रतिमा रातों रात चोरी हुई तब नगर पालिका के जो प्रांगण है वहां ये मिली है प्रतिमा और वहां से जब प्रशासन उसी स्थल पर लेके आया है तो उसमें काफी मरम्मत की भी आवश्यकता थी, कुछ मरम्मत उसमें की गई है और विवादित होने के कारण चबूतरे के बगल में ही
एक गड्ढा करके और करीब ठीक है संतोष, फिर से आपका रुख करेंगे। इस समय हमारे साथ जिलाध्यक्ष कांग्रेस उत्तम वासुदेव जी जुड़ चुके। उत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। उत्तम वासुदेव जी, इस पूरे विवाद को, इस पूरे घटनाक्रम को आपने, आपकी पार्टी ने भी देखा है, क्या मानते हैं कि वाकई कोई बड़ी विवाद की वजह इसे बनाया जाना चाहिए था? और जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों का इस पूरे मामले में रुख सामने आया है, क्या मानते हैं वो सही है? नहीं, आपके चैनल में जोड़ने के लिए धन्यवाद जी। देखिए, मुख्य चीज ये है कि सबसे पहले तो मूर्ति जब लगाई गई तो उसको उखाड़ा नहीं जाना था जी। मूर्ति जिनके इशारे में उखाड़ी गई, जिनका आज इस वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि 2 लोग उसमें शामिल हैं, FIR दर्ज कर लिया गया अज्ञात लोगों के नाम पर। जब दिख रहा है CCTV फुटेज में तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया जी। मुख्य रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ के नगर पालिका के CMO, उनके जिलाध्यक्ष ने लिख के दिया है कि वजह CMO ने मना कर दिया था मूर्ति लगाने से। तो भाई, जो सोसाइटी की जमीन है जी, जिस समय निर्माण हो रहा था तत्काल रोक लगाना था इस प्रशासन को जी। और यदि प्रशासन को रोक, मान लो इसमें का पत्ते से चोरी हो गई तो नगर पंचायत के पालिका के परिसर में मिला मूर्ति, वहाँ से ला के पूरे प्रशासन वाले लाए, फिर से लाए और लगवाने के लिए बोले, क्योंकि मूर्ति छत विछत हो गई थी, उससे पैर का हिस्सा निकल गया था जी। उसको दिन भर रिपेयर करने में लगे थे। पहले दिन का स्टैंड प्रशासन का लगवाने का था कि ये चोरी हुई है, कार्रवाई करेंगे, लगवाएं। शाम से जैसे जिलाध्यक्ष उनका लेटर कलेक्टर मैडम को जाके देते हैं, दूसरे दिन से शाम रात से माहौल बदल जाता है कि अपने प्रशासन को गलत ढंग से लगाई जा रही है, अनुमति नहीं ली गई है जी। तो कुल मिला के इस क्षेत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। अजीत जोगी इस क्षेत्र की पहचान है, या एक IAS, एक IPS, एक प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऐसी महान विभूतियों के साथ एक घटना बहुत निंदनीय है। आज भारतीय जनता पार्टी के और प्रशासन का चाल और चरित्र दोनों उजागर हुआ है जी। और किसी भी महापुरुष के लिए मैं तो कहता हूँ, देवरा जी की बात, किसी भी महापुरुष के साथ इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए कि आप लगी मूर्ति को उखाड़ के ले जा रहे हो, तस्दीक हो जाने के बाद आप गिरफ्तार नहीं किए, और उसके बाद जो CMO आपका छुट्टी में चला जाता है, सारे अधिकारी फंड बंद कर लेते हैं, जो हाइड्रा से लाया जाए तो हाइड्रा को ड्राइवर को भगवा दिया जाता है जी। ये बहुत निंदनीय कृत्य है और इसमें पूरा का पूरा जी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। लेकिन उत्तम वासुदेव जी, आप क्या मानते हैं, क्या प्रशासन पर भी किसी का दबाव है, कोई संरक्षण है? क्यों प्रशासन इस पूरी दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो पूरी जमीन को ही विवादित बता रहा है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय यहाँ के गृह मंत्री जी, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वो जवाबदेह हैं। इस तरीके का बहुत छोटा सा विषय है जो इस क्षेत्र के किसान हैं, उनको मूर्ति लगाने में इतना विवाद होने देना था। प्रशासन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? लोकतंत्र तुम्हें जब तक कहना चाहिए कि हमारे नेता लोग या जो सरकार बैठे हैं, चलिए, तो कांग्रेस कहीं न कहीं इसमें किसी की साजिश, संरक्षण की बात कह रही है और इसी बिना पर ये पूरी घटना भी बता रही है। बहुत धन्यवाद आपको उत्तम जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ अध्यक्ष नगर पालिका पेंड्रा राकेश जालान जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस पूरे कार्यक्रम में। राकेश जी, मूर्ति को तो वापस उस जगह पर ला दिया गया है, लेकिन पहले वाले स्थान में स्थापित नहीं किया गया है। अब एक एंगल प्रशासन ये दे रहा है कि पहले पूरी जांच होगी, क्या किसी तरह का विवाद है उसे दूर किया जाएगा, फिर हो सकता है मूर्ति स्थापित होगी। लेकिन जहां तक ये पूरी कार्रवाई अभी तक हुई है मूर्ति की बरामदगी के बाद से, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या सही कार्रवाई प्रशासन ने की है? लेकिन निश्चित तौर पर स्वर्गीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इस जिले के गौरव सम्मान थे। आज इस जिले को माननीय जोगी जी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और आज जोगी जी की एक मूर्ति लगाने के लिए इतना विवाद हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये घटिया राजनीति की मानसिकता को दर्शाता है। हम तो शासन से मांग करते हैं कि जोगी जी की मूर्ति को ससम्मान उस स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि पेंड्रा में एक जगह चिन्हांकित कर लें, हम पेंड्रा में उनकी मूर्ति को ससम्मान बिना विवाद के तत्काल स्थापित करा देंगे जी। लेकिन जो प्रशासन ने तर्क दिया उसे किस तरह से आप देखते हैं राकेश जी? प्रशासन को भी तर्क गलत था, क्योंकि स्वर्गीय जोगी जी IAS और IPS अधिकारी भी रहे हैं।
प्रशासन के अधिकारियों को भी उनकी जनभावनाओं को सम्मान करना चाहिए और योगी जी की मूर्ति से किसी भी प्रकार की राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका जालान जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से संतोष नामदेव हमारे सहयोगी का रुख कर लेंगे। संतोष, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दो बातें यहां पर और सामने आई। पहली बात यह है कि जब सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि मूर्ति किसके कहने पर, किनके द्वारा हटाई जा रही है, पहचान भी उनकी साफ है, फिर अज्ञात पर एफआईआर पुलिस ने क्यों दर्ज की? और दूसरी बात ये कि यहां पर क्या किसी तरह की सहमति बनी है फिलहाल अमित जोगी उनके समर्थकों के साथ प्रशासन की? कोई बीच का रास्ता क्या निकाला गया है? इसको लेकर भी संशय अभी तक है। देखिए, जो पंचनामा हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसमें प्रशासन के द्वारा यही कहा गया कि यह स्थल विवादित है और जब तक विवाद को पूरी तरह से सुलझाया नहीं जाएगा तब तक आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और दूसरी बात, जो मूर्ति को निकालने की है, तो रात को क्रेन से मूर्ति को निकाला गया, फाड़ के निकाला गया, जिससे मूर्ति टूट फूट दी गई, प्रतिमा टूट फूट दी गई और उसे नगर पालिका के प्रांगण में रख दिया गया। और स्पष्ट है कि 2 या 3 लोगों की उसमें सूरत भी नजर आई है। ट्रेन जिसमें शर्मा लिखा हुआ था वह भी स्पष्ट है। उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन अज्ञात लोगों के नाम पे एफआईआर दर्ज करता है तो यह एक तरह से पुलिस की विफलता है। बिल्कुल। और अभी फिलहाल अमित जोगी और उनके जो समर्थक हैं, जब से प्रशासन ने इस मूर्ति को जगह पर लाया है, कंक्रीट में स्थापित किया है, क्या इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट हैं या कुछ और कहा गया है उनके माध्यम से? कोई समय सीमा दी गई है प्रशासन को? समय सीमा की बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है। जब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाद पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और यह भी कहा गया है कि किस स्थान पर प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। केवल विवाद की बात की गई है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नगर पालिका गौरेला के 28/2/24 के कार्य आदेश निकला था, जिसमें बगीचा एवं चबूतरे का निर्माण का कार्य ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार ने वह कार्य कर दिया और चबूतरा बना दिया। लेकिन ठेकेदार का यह कहना है कि बाकी काम मैंने किया है लेकिन मूर्ति मैंने नहीं लगाई है। इस संबंध में नगर पालिका गौरेला के द्वारा ठेकेदार को नोटिस भी दिया गया था कि 24 घंटे में मूर्ति को निकालकर वहां से हटाकर नियत स्थान पर यथा स्थान पर ससम्मान पहुंचाया जाए, इस तरह का आदेश था। और ठेकेदार को जो नोटिस मिला था उसके बाद उसने स्पष्ट, हम तो मैंने किया है लेकिन मूर्ति लगवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जी अमित जी, तो बिल्कुल दो तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है और ये भी ताज्जुब वाली बात है कि जब सभी चेहरे दिख रहे हैं तो फिर पुलिस ने अज्ञात शब्द लिखकर एफआईआर क्यों दर्ज की है? हालांकि प्रशासन ने कहा कि विवाद के बाद मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, लेकिन कहां पर स्थापित किया जाएगा ये स्पष्ट उनकी तरफ से नहीं कहा गया है। संतोष, और जिस तरह से एक सोसाइटी का जिक्र यहां पर हुआ था कि किसी सोसाइटी के नाम पर यह जमीन है या शायद उन्हें लीज पर दी गई है, क्या इस एंगल से भी कोई जांच की बात प्रशासन की तरफ से सामने आई है कि कौन सोसाइटी है? क्या दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं? क्या रिकॉर्ड देखा जा रहा है जमीन का? जी संतोष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। संतोष, एक सोसाइटी का जिक्र प्रशासन ने किया था, क्या ये सोसाइटी वहां पर चर्चित है और क्या कोई रिकॉर्ड देखा जा रहा है प्रशासन के माध्यम से जमीन का? देखिए, प्रशासन ने तो यह बात भी कही है कि विवादित है स्थल, लेकिन मिशनरी के द्वारा यह कहा गया है कि जिस जमीन पर प्रतिमा लगाई गई थी और जिस जमीन में बगीचे का और चबूतरे का निर्माण होना था वह जमीन ईसाई मिशनरी की है। तो इसलिए वहां उनकी मूर्ति को लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी है कि 22/5/25 को एक पीआईसी में बैठक हुई थी, जिसमें उस स्थान पर पहले से ही पंडित श्यामा प्रसाद शुक्ल की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पीआईसी में पारित किया गया था। जी संतोष, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या जो हो हंगामा था वो पूरी तरह से शांत हो चुका है या फिर अभी भी कुछ सुगबुगाहट बाकी है? नहीं, अभी तो आज भी मैं वहां गया हुआ था प्रतिमा स्थल में, तो कर्मचारी जो हैं, नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वह उनकी व्यवस्था पूरे लगे हुए हैं। पूरा उसमें चारों तरफ से बाउंड्री की जा रही है और मूर्ति कहीं गिरे ना, इसलिए चारों तरफ बल्लियां भी लगाई जा रही थी और पुलिसकर्मी भी वहां पहरा दे रहे। बिल्कुल। और एक बात
जी संतोष जी। संतोष जी, एक बात और, जिस तरह से आपने बताया था कि मूर्ति को जब हटाया गया तो मूर्ति के कुछ अंग टूट भी गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो क्या प्रशासन ने इस पर भी संज्ञान लिया है? मूर्ति जो क्षतिग्रस्त हुई थी, पहले दिन जब मूर्ति पाई गई नगर पालिका गौरेला के प्रांगण में, तो इस स्थल पर लाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी और मूर्ति को मरम्मत करवाने की भी जिम्मेदारी थी। तो पहला पूरा दिन तो केवल मूर्ति की मरम्मत और उसको लाने में निकाल दिया गया। उसके बाद रात में जब ऐसा लगा कि अब मूर्ति उस स्थान पर लगेगी, तो उस स्थान पर नहीं लगी। और जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन फिर ये आदेश आ गया कि स्थान विवादित हो गया है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वह भी इसमें आया है। जी बिल्कुल। और फिलहाल तमाम ऐसे विषय अब इसमें आ जाते हैं जो कि जांच का केंद्र है, और देखना होगा कि ये पूरी जो राजनीति इस प्रतिमा को लेकर के हो रही है वो कहां तक जाकर ठहरती है और क्या अंजाम इस प्रतिमा विवाद का आखिर में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर बने रहने के लिए। तो मूर्ति गायब, मूर्ति वापस आई, लेकिन अभी तक उसी स्थान पर उसे स्थापित नहीं किया जा चुका है, क्योंकि अलग अलग तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्थल विवादित है, ऐसे में पहले जांच होगी, पड़ताल होगी, सब कुछ सही पाया जाता है तब मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्या प्रतिमा उसी जगह पर लगेगी, और यदि नहीं लगती है तब समर्थित जो पार्टी है, जो समर्थित नेता है, कार्यकर्ता है, क्या उनका आक्रोश भी प्रशासन को झेलना होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।